कहते हैं जनमत ना वादों पे झूमता है और ना ही दावों पर फिसलता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे यही बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। हरियाणा में बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। हरियाणा चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है, बीजेपी 48 सीटों पर आगे है। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट जीत गई हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को सिरे से बहुमत मिला है। इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर आगे है, बीजेपी 28 सीटों पर आगे है। बडगाम से उमर अब्दुल्ला जीत चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने कह भी दिया है कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इन दो राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में स्पष्ट दिख रहा है कि जनमत ना दावों पर फिसला है और ना ही वादों पर झूमी है। जनमत अपने हिसाब से, अपने तरीके से आज सरकार बनाने जा रहा है, शासन चुनने जा रहा है। तो हम आपको ये चुनाव के नतीजों पर आज एक स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन ये आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश से ये चुनाव ज्यादा खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री भी हरियाणा के चुनावों में ये कहते नजर आए कि मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही अति उत्साह दिखाई दे रहा था, लेकिन अति उत्साह कब उद्दंडता में बदल गया वो तो अब समझ नहीं आया। और फिर आंकड़े भी बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वही चीज, वही पुनरावृत्ति हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की सीटों में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा, बहुमत का जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास नजर आ रहा है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में हालांकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ उभरकर सामने आया है। बीजेपी भी हरियाणा जम्मू कश्मीर में 27 से 28 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जुलाना सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही है, सुनिए। लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। तो ये जनमत के बहुत बड़े आंकड़े आए हैं। बहुत जरूरी है कि इन पर विस्तार से चर्चा की जाए। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी मौजूद है और पंकज मुकादी जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश राजपूत जी, सर आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने मध्य प्रदेश चुनावों को भी देखा है, बहुत करीब से देखा है, आपने लिखा भी है इसके ऊपर। प्रधानमंत्री भी जब भी हरियाणा में चुनाव में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा था। कितनी समानता आप देख पा रहे हैं दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, अगर हम चुनावों को समझने की कोशिश करें तो? निश्चित ही सूरज जी, ये पूरा चुनाव बहुत कुछ जो परिणाम जैसे ही सामने आए हैं, फिर हम लोग को मध्य प्रदेश का रिजल्ट एकदम याद आ गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरीके से तकरीबन 1 साल पहले यही हुआ था कि कांग्रेस माहौल में बहुत आगे थी मगर ज़मीन पर उतनी पकड़नी थी। ज़मीन पर बीजेपी ने काम किया और बीजेपी ने चुनाव परिणामों को पूरे एक हारा हुआ चुनाव सिरे से पलट दिया और ऐसा पलटा कि काफ़ी अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी ने यहाँ पैर जमाए। बिल्कुल ऐसे हरियाणा में लगा। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। मध्य प्रदेश में जो काम बीजेपी ने नहीं किया था वो काम हरियाणा में बीजेपी ने कर लिया था। उन्होंने चुनाव के पहले अपने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया था और एक कुछ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की थी, मगर लग रहा था कि बीजेपी वहाँ मुश्किल में फंसी हुई है। मगर बीजेपी ने अपनी जो राजनीति है, माने राजनीति को रणनीति में तब्दील किया और किस तरीके से जाति के बीच में काम किया, जमीन पे काम किया। और अब हम जब मध्य प्रदेश के चुनाव को यहाँ बैठ के अब जब अंदर की चीज़ें देख रहे हैं तो लग रहा है बीजेपी जमीन पे कितना काम करती है और विरोधी को कोई मौका नहीं देती, जबकि जो सामने विरोधी होते बहुत अति आत्मविश्वास में होते हैं। कांग्रेस पूरी अति आत्मविश्वास पर रही, पार्टी नेता आपस में एक दूसरे से खींचतान करते रहे, सरकार बनी नहीं, रिजल्ट आ नहीं, मगर मुख्यमंत्री के सपने देखे जाने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी और उसका परिणाम है कि बीजेपी ने बहुत बेहतर किया और लगातार बढ़त बनाई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म लगातार तीसरी बार फॉर्म करने जा रही है, करते दिखाई दे रही है। पंकज जी, पंकज मुकादी जी, आप पॉलिटिकल टिप्पणी बहुत शानदार करते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि हरियाणा चुनाव में जलेबी की बहुत चर्चा हुई, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारी कुछ चर्चाओं में थी, लेकिन आते आते आखिरी में चुनाव जलेबी के इर्द गिर्द समट गई। लेकिन क्या अति उत्साह ने एक उदंडता को जन्म दे दिया और आज वही जलेबी बीजेपी खाने जा रही है हरियाणा में? देखिए, जलेबी का चर्चा तो राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन उस जलेबी में वो चाशनी डालना भूल गए, इसलिए वो बिना जलेबी की चाशनी तो कांग्रेस के पास आ गई। लेकिन
चाशनी वाली जो जलेबी है जिसमें मिठास होती है जीत की, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनावों से ये जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश नहीं, पिछले कई चुनावों में कई राज्यों को देखेंगे, चूंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस में एक बात इससे निकल के आती है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है, उसके ऊपर एक टैगलाइन आप रख सकते हैं हमेशा की तरह कि हम नहीं सुधरेंगे। हर चुनाव के बाद कांग्रेस में समीक्षा बैठकें होती है, बड़े बड़े मंथन होते हैं, लेकिन उन मंथन, संवाद और समीक्षा बैठकों का कोई मतलब नहीं लगता है। वो सारे शायद किसी डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं और हर नेता अपने हिसाब से एक रणनीति, एक राजनीति और अपना छत्रप होने का दावा करता है। उसी ढंग से कांग्रेस काम करती है। इसी वजह से उसकी जलेबी या कोई भी मिठाई हो, उसमें कभी कोई चाशनी नहीं आ पाती, कभी कोई मिठास जीत की नहीं आ पाती। ठीक है ब्रजेश जी, जम्मू कश्मीर के चुनावों पर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 370 एब्रोगेट हुआ। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जनता, आवाम सरकार को चुनने जा रही है। आज उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत है, 48 सीटों पर वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी 27 से 28 सीट इस बार जीत के लेकर आई है। वहां पर जम्मू कश्मीर में ऐसा रुझानों में दिख रहा है। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी थी कि पहले शुरुआत में इन चीजों को वहां पर जमाया जाए, लेकिन एक झटका भी लगा है, लग रहा था उनको कि 370 हटने के बाद एक पूरा मूवमेंट हमारे साथ रहेगा, लेकिन अचानक से नंबर्स में बहुत पीछे छूट गए। इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखने के पहले हमको हरियाणा चुनाव से उसको अलग करना होगा। हरियाणा का चुनाव एक राज्य का चुनाव था और जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है वो एक केंद्र शासित प्रदेश, नेशनल टेरिटरी का है। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के पावर बहुत कम है। तो इस हिसाब से देखें तो, और दोनों इलाके बटे हुए हैं। हरियाणा तो पूरा एक इलाका है, मगर जम्मू और कश्मीर में वैली और जो घाट वैली और दूसरे मैदानी इलाके दोनों अलग अलग हैं। कश्मीर वैली के रिजल्ट एकदम अलग होते हैं और जो जम्मू के रिजल्ट से एकदम अलग होते हैं। बात इंडिया गठबंधन की लीड की कर रहे हैं, मगर इंडिया गठबंधन में भी हमको देखना होगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी जो हमने रिजल्ट देखे तो उसमें कांग्रेस 3 सीटें जीती हुई हैं, जो यदि हम 41 उसमें देख रहे हैं अपने टैली में कि 41 यदि नेशनल इंडिया गठबंधन के आगे हैं तो 3 या 4 सीटें कांग्रेस के पास है और 3-4 सीटों पे आगे चली है। मगर मतलब ये कहें कि कांग्रेस के इस समय यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस इस रिजल्ट्स पे खुश नहीं हो सकती। यदि इस पर कोई इतराएगा तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 साल के बाद चुनाव में 15 साल कहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल तो चुनाव नहीं हुआ, पिछले 5 साल वो PDP की वहाँ सरकार बीजेपी के साथ। तो इसके बाद मानिए पूरा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है, मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जो गवर्नर हैं वो अपने हिसाब से 5 कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे। जी बिल्कुल, इसी पे मैं आ रहा था कि तो जो ये चीज भी ये चर्चाओं में ज्यादा आ गई है। अब वहां के लोग ये कह रहे हैं, उस पर एक नए सिरे से राजनीति होगी कि फिर चुनाव किस बात की, अगर 4 से 5 सदस्य आप नॉमिनेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, बीजेपी ये चाह रही थी कि किसी तरह यहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, तो बीजेपी इस तमाम बाकी लोगों को, कांग्रेस को, एनसी को एक किनारे रख के सरकार फॉर्म कर लेती, जैसा कि वो पिछले चुनावों में करती आई है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, हुड्डा साहब की बात हो गई। हुड्डा साहब और शैलजा जी ये दोनों लगातार चुनावों के बीच एक आपसी लड़ाई में भिड़ते दिखाई दिए। बीजेपी लग रहा था चुपचाप कोने में बैठकर ये पूरा ड्रामा जो है वो देख रही है, लड़ाई को देख रही है। आखिर में भुगतना तो पड़ा कांग्रेस पार्टी को। हाईकमांड इतना सुनने को मिला हमें, लेकिन आखिर में हाईकमांड की कुछ नहीं चली और बीजेपी सब कुछ लेकर जा रही है। आज देखिए, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या आप हरियाणा की बात करें, कि वहाँ पर जब भी उनके पास कोई ऐसी उत्साहजनक खबर आती है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, किसी तरह का, जैसे सारे एग्जिट पोल में भी ये निकल के आया, लेकिन उनके नेता उसी समय अपना मंत्रिमंडल बनाने लग जाते हैं, चुनावों पे काम करने के बजाय सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब मैं सीएम बन जाऊं तो मेरा जो विरोधी सीएम का कैंडिडेट है उससे जुड़े हुए कम लोग जीत के आए। और इस तरह की रणनीति जो होती है कि वो अल्टीमेटली पार्टी को ही नुकसान करती है। यहाँ भी बीच चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि कांग्रेस हाईकमान ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा कि वो इसको कंट्रोल कर पाए। असल में हर राज्य में कांग्रेस जो है वो अपने नेता की खुद की कांग्रेस है, वो एक जेबी कांग्रेस है, उसका हाईकमान से कोई लेना देना होता नहीं है। हाईकमान में सिर्फ राहुल गांधी हैं जो अपने हिस्से का काम करते हैं, लेकिन संगठन या रणनीति के लेवल पर यहाँ पर भी यही हुआ कि शैलजा और हुड्डा के बीच जो लड़ाई चली उसका कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है, और कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि रणनीति के तौर पर कहीं नहीं दिखाई देते। अंतर ब्रजेश जी, अंतर अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जीते हुए जो सीट है 10 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, 14 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। रुझान ही है। अंतिम परिणाम क्या बदल सकते हैं? क्या हम इन जो रुझानों को देख रहे हैं ये पलटते हुए हम देख सकते हैं आखिरी राउंड तक?
जो हम तमाम लोग जो लंबे समय तक चुनाव कवरेज किया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब कंसोलिडेट होता जा रहा है और अब कुछ उलटफेर की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हम जब सुबह 8 बजे देखना शुरू किया था, 9-10 बजे तक लगा, 9 बजे तक तो लगा था कि कांग्रेस एकदम उफान पे है और लोगों ने जलेबियां बनानी शुरू कर दी थी, मगर 10 और 11 बजे तक वो जलेबी की दुकान कांग्रेस दफ्तरों से समेट गई, बैंड बाजा ढोल बजाने वाले कांग्रेस दफ्तरों से निकल गए।